नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल एस्ट्रोलॉजी पर और मैं हूं आपके एस्ट्रो फ्रेंड मुदिता राज। तो चलिए हम लोग अपनी लर्निंग सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने बात करी थी प्रोग्रेशन के ऊपर और त्रिकोण के ऊपर 159 हर घर से क्यों जरूरी है देखना, हर प्लैनेट से क्यों जरूरी है देखना। आज हम लोग बात करेंगे डिग्रीज की। देखिए डिग्रीज पे आप ये मान के चलिए कि प्रिडिक्शन जो है वो पूरा पूरा फेल हो जाता है अगर हम डिग्री सिस्टम जो है डिग्रीज को इग्नोर कर देते हैं तो। क्योंकि हमको ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए कोई प्लैनेट किसी प्लैनेट के आगे है या कौन सा प्लैनेट उसके पीछे है, ये जानना बहुत जरूरी है एक सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए। तो चलिए मैंने एक चार्ट ड्रॉ किया है। ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी ये चार्ट जो था वो देखा होगा आप लोगों ने। इसी चार्ट को हम लोग फर्दर जो है देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोगों ने त्रिकोण पढ़ा था। तो अगर हम बात करें कि हमको किसी की मून, इससे पहले हम लोग कारक पढ़ चुके हैं। तो मून किसका कारक है? हमारे सबसे पहली चीज हमारे इमोशंस का कारक है। बाकी मदर, ट्रैवल, वो सारी चीजें हैं। लेकिन अभी अगर हमको केवल ये जानना है कि ये जो नेटिव है ये किस माइंडसेट का होगा या इसकी जो मानसिक प्रवृत्ति है वो किस प्रकार की होगी, मेंटली एंजाइटी है, हैप्पी है या किस तरीके का। तो हम किस तरीके से देखेंगे, हमने मून जो है थर्ड हाउस में जो हमारा मून था उसको हमने लिया, मून जो है वो 10 डिग्री का है। मून कितने डिग्रीज का है? 10 डिग्रीज का। अब देखिए मून को दृष्टि कौन दे रहा है? बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि से और मंगल दे रहा है अपनी 8वीं दृष्टि से। माने मून को कौन कौन प्रभावित कर रहा है? जुपिटर और मार्स। ठीक, अब मून जो है वो और किसके प्रभाव में आ रहा है? त्रिकोण। इसीलिए मैंने कहा था त्रिकोण जरूरी है। अब देखिए ये नया प्लैनेट जो है ये भी मून को इफेक्ट कर रहा है इक्वली। मतलब अगर हम त्रिकोण ना पढ़ें तो हम केवल मून को जुपिटर और मार्स से ही जोड़ के देखेंगे कि मून जो है थर्ड हाउस में है, उसके ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट है और मार्स का एस्पेक्ट है। लेकिन जब अगर हमने त्रिकोण को इग्नोर कर दिया तो हम ये चीज जो है ये हमारी विजन से बिल्कुल हट जाएगी कि सैटर्न जो है वो भी मून को इफेक्ट कर रहा है। माने मून के त्रिकोण में सैटर्न भी आ रहा है। अब देखिए सैटर्न जो है वो कितने डिग्रीज का है? 17 डिग्रीज का है। तो हम जो हमारा मून है वो किसकी तरफ बढ़ रहा है? सैटर्न की तरफ बढ़ रहा है। भाई मून की डिग्री कम है तो 10 के बाद 11, 12, 13 तो वो किसकी तरफ बढ़ रहा है? सैटर्न। मतलब हमारे थॉट प्रोसेस जो है वो किसकी तरफ जा रहे हैं? सैटर्न क्या है? दुख का, उदासी का, अकेलेपन का। तो जो आदमी का जो मन है वो किन चीजों से ज्यादा प्रभावित हो रहा है? वो अकेले रहना पसंद करता है या जो है बहुत ज्यादा जल्दी जो है वो निराश हो जाता है, क्योंकि सैटर्न निराशा का भी कारक है। तो इसीलिए देखिए मून और सैटर्न को विष योग भी कहा गया है, क्योंकि यहां क्या है, मन में आदमी के जो है वो विष जो है विष के समान उसको जो है वो पीना पड़ता है। हर समय उसके दिमाग में कोई ना कोई परेशानी, चिंता, दुख जो है वो उसके दिमाग में चलता रहता है। तो अब आपको समझ में आया कि ये मून और सैटर्न किस तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मून जो है उसको जुपिटर भी देख रहा है अपनी 7वीं दृष्टि से। तो ये जो है थोड़ा सा मून को बैलेंस करने में जो है हेल्प करेगा। मंगल जो है, मंगल देख रहा है तो मंगल क्या है? एग्रेसिव थॉट्स। माने भाई मून की हम बात करें, मून क्या है? मून हमारे विचार ही तो है, इमोशंस है। तो मंगल 8वें घर से केतु की एनर्जी लेकर जो है चंद्रमा को देखेगा तो एग्रेसिव थॉट्स आ सकते हैं। एग्रेसिव थॉट्स का मतलब है कि ऐसा नेटिव जो है उसके दिमाग में सुसाइडल थॉट या अपने आप को नुकसान पहुंचाने के जो विचार हैं ये भी आप देख सकते हैं कि उस नेटिव को इन्फ्लुएंस करेंगे लाइफ में। लेकिन क्योंकि जुपिटर जो है वो सबसे मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट होता है चार्ट का, तो जुपिटर इस मून को और सैटर्न और मार्स को काफी हद तक बैलेंस करके चलेगा। मतलब ये जो है ऐसे लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है कि ये इस तरीके की चीजों से दूर रहे। मतलब जहां पे जैसे न्यूज चैनल हो गया, नेगेटिविटी से दूर रहे। आप जितना नेगेटिविटी से दूर रहेंगे आपका जुपिटर जो है उतना अच्छा आपके चंद्रमा को
लेके चलेगा। आप क्या कर सकते हैं, चंदन का टीका लगा सकते हैं, या जुपिटर, आपको जब रेमेडी देनी होगी तो आप जुपिटर को मजबूत करने की रेमेडी दीजिए। जुपिटर मजबूत होगा तभी इस नेटिव का मन जो है वो बैलेंस पोजीशन में रह पाएगा। तो इतना आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब हम इसी तरीके से सपोज कर लेते हैं मरकरी को यहां से हटा के मरकरी को यहां कर देते हैं 16 डिग्री। ठीक, तो अब देखिए मरकरी जो है, अगर हम ऐसे देखें तो मरकरी के ऊपर किसी प्लैनेट का एस्पेक्ट जो है वो नहीं है। मरकरी के ऊपर ना सैटर्न का एस्पेक्ट आ रहा है, ना मार्स का, ना जुपिटर का, लेकिन मरकरी के त्रिकोण में क्या है, राहु है। अब राहु कितने डिग्रीज का है, 8 डिग्रीज का। मरकरी कितने डिग्री की है, 16। तो मरकरी जो है वो आगे की ओर बढ़ेगी, लेकिन राहु जो है वो पीछे की ओर बढ़ेंगे। मतलब ये एक तरीके से क्या है, अच्छा योग हो गया। माने मरकरी जो है वो ऑलरेडी राहु को क्रॉस कर चुकी है, माने मरकरी जो है अब वो आगे की ओर बढ़ रहा है और राहु पीछे की ओर बढ़ रहा है। अगर ये एक दूसरे की तरफ बढ़ते तो क्या था कि आपका जो मरकरी माने आपकी इंटेलिजेंस है उस पे राहु का बहुत ज्यादा प्रभाव आ जाता। लेकिन अभी क्या है, अभी क्योंकि एक दूसरे से अलग जा चुके हैं तो ये लोग अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेंगे। तो आप देखेंगे कि मरकरी के पॉजिटिव ट्रेट्स, क्योंकि मरकरी जब राहु को क्रॉस करके आगे बढ़ गई तो उसने राहु के जो कुछ गुण हैं वो अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिए। तो अब आप देखिए ऐसे नेटिव जो होंगे जिनका मरकरी राहु होगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि वो बहुत अच्छा बोलने में, बहुत अच्छा लिखने में, मतलब बहुत अच्छे स्पीकर, ओरेटर, बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं। ठीक है, जो है ऑन द स्पॉट, जिनको एक्सटेम्पोर और डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना जिन बच्चों को अच्छा लगता है, आप देखिए उनका मरकरी जो है वो राहु से प्रभावित होगा कहीं ना कहीं, लेकिन पॉजिटिवली। इसी तरीके से अगर हम इसको रिवर्स कर दें, सपोज कर दें कि मरकरी जो है उसको हम 8 डिग्री पे कर देते हैं और राहु जो है उसको हम 16 डिग्री पे कर देते हैं। अब मरकरी किसकी तरफ बढ़ेगी, राहु की तरफ। और राहु भी किधर बढ़ेंगे, क्योंकि राहु जो है उनका जो मूवमेंट है वो पीछे की तरफ होता है। तो 16 से 15, फिर 14, फिर 13, इस तरीके से एक पॉइंट पे, मतलब ये दोनों प्लैनेट एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। उस कंडीशन में क्या होगा कि जब ये बिल्कुल जो है एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ऐसे बच्चों को, ऐसे जातकों को काउंसलिंग की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। उनके पेरेंट्स जो है उनको टाइम टू टाइम कंसल्ट करते रहें, देखते रहें कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। क्योंकि मरकरी क्या है, हमारा इंटेलिजेंस है, हमारा एजुकेशन है। जो हमारा एजुकेशन प्राइमरी लेवल का है, स्कूल लेवल का है, एलिमेंट्री लेवल का है, वो मरकरी है। राहु क्या है, चीटिंग है। तो बहुत चांसेस हैं ऐसे बच्चे जिनके चार्ट में मरकरी राहु एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा है, वो चीटिंग की तरफ जो है प्रोन हो सकते हैं। वो चीटिंग जो है स्कूल एग्जाम में करने की संभावनाएं बनती हैं। वहीं अगर हम ये ऊपर वाले की बात करें तो यहाँ पे चीटिंग की संभावनाएं क्या हो जाती हैं, यहाँ पे चीटिंग की संभावनाएं बिल्कुल नेग्लेजिबल हो जाएंगी। कि मतलब बच्चा जो है अगर इसी को कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंस कर देगा तो पॉसिबिलिटीज होती है कि बच्चा कर सकता है। लेकिन वहीं इसको जो है जुपिटर जैसा कोई बेनिफिक प्लैनेट या जो है मरकरी को कोई अच्छा प्लैनेट जो है वो प्रभावित कर दे तो यहां पर भी संभावनाएं कम हो जाती हैं, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो ये डिफरेंस है। देखिए अब क्या है, मरकरी राहु, यहाँ पे मरकरी हमारी स्पीच भी है। तो यहाँ जो ये जो नेटिव है ये प्रोन है झूठ बोलने के। मतलब जो कुछ बच्चे होते हैं ना छोटी छोटी बातों पे बिना किसी कारण के भी झूठ बोलते हैं, आप देखिए उनका मरकरी राहु एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा होगा। और यहाँ जो है झूठ बोलना जो है वो जल्दी ये लोग जो है नहीं प्रीफर करते। आज के टाइम में बिना झूठ बोले तो बहुत डिफिकल्ट है सर्वाइवल। लेकिन ये लोग जो है ये अननेसेसरी या ऐसा कोई झूठ नहीं बोलेंगे जिससे दूसरे का कोई नुकसान हो किसी भी प्रकार का। जबकि इन लोगों को अगर जरूरत पड़ेगी तो ये कुछ भी जो है साम दाम दंड भेद कैसे भी करके अपने आप को बचाने के लिए ये अपनी बुद्धि का गलत प्रयोग करेंगे। तो आई होप ये चीज आपको थोड़ी क्लियर हुई होगी कि डिग्री इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है।